नमस्कार, मैं विष्णु बेनीवाल डॉक्टर कैन मोदी यूनिवर्सिटी निवाई राजस्थान से एनएसएस का वॉलंटियर हूँ। आज मैं आपको विवेकानंद जी के बारे में बताऊंगा कि विवेकानंद जी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, उनके जीवन से हमने क्या सीखा। आपने एक मिनट रो कई लोगों से प्रेरणा ली होगी, आपके परिवार में जो बड़े हैं और जो सम्मानीय है, आदरणीय है, कई लोगों से आपने सब कुछ सीखा होगा, लेकिन विवेकानंद जी हैं वो प्रेरणा के पुंज हैं, प्रेरणा के सागर हैं। तो विवेकानंद जी एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनके बारे में जितना पढ़े उतना कम है। जैसे मैं अपने स्वयं के जीवन के बारे में बता रहा हूँ कि एक बार मैं अपने शुरुआती विद्यार्थी जीवन में था, तब मैं बहुत ही डरपोक विद्यार्थी था। मुझे किसी के सामने बोलने में ही बड़ी हिचकिचाहट रहती थी और डर सा महसूस होता था। लेकिन मेरे किसी दोस्त ने कहा कि यार आप विवेकानंद जी की किताब पढ़ो, उनके बारे में जानो आप। तो मैंने उनकी एक बुक थी शक्तिदायी विचार पढ़ी। तो उसके बाद मुझे अपने आप में आत्मविश्वास महसूस हुआ, जोश महसूस हुआ। तो जोश महसूस होने पर मैंने पाया कि वास्तव में इस किताब से मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर उसके बाद मैं कभी किसी के सामने अगर बात करता हूँ एक दूसरे व्यक्ति से, तो मेरे मन में झिझक नहीं रहती, जैसे आत्मविश्वास महसूस होता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि निर्बलता ही मृत्यु है और शक्ति ही जीवन है। नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में, मन में मत आने दो, नकारात्मक विचारों से दूर रहो। अब विवेकानंद जी के बारे में आपको कुछ मैं थोड़ा सी जानकारी बताता हूँ। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। और विवेकानंद जी एक अखंड ब्रह्मचारी, योद्धा, सन्यासी, महान व्यक्ति थे। और ब्रह्मचारी के बारे में आपको बहुत कुछ सीखना हो तो वो विवेकानंद जी से सीखिए आप। और विवेकानंद जी के पिता का नाम विश्वनाथ था और उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। और विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त। और विवेकानंद जी के गुरु का नाम श्री रामकृष्ण परमहंस था। तो इस प्रकार विवेकानंद जी के शरीर की ऊंचाई 5 फीट 9 इंच के लगभग थी। उनके चेहरे पे तेज था, चमक थी और अच्छा मतलब ज्ञान उनके चेहरे से झलकता था कि वास्तव में ये ज्ञानी व्यक्ति हैं। लेकिन उनके स्वभाव में हमेशा सादगी थी, उनके आचरण में बहुत ही अच्छा आचरण करते थे। वो इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वो किसी से मतलब अपने ज्ञान का फालतू में बखान नहीं करते थे। जी का एक उच्च कोटि का व्यक्तित्व था। विवेकानंद जी कहते थे कि अपने जीवन में अपनी शक्तियों का उपयोग करो, अपनी शक्तियों को व्यर्थ मत गवाओ और कभी किसी की गुलामी भी मत करो। गुलामी करने का मतलब यह है कि जैसे किसी व्यक्ति को सम्मान की आवश्यकता हो, उससे दब के रहो आप, लेकिन ये आवश्यकता नहीं है कि वो आपको जब ज़्यादा नीचे दिखा रहा हो तो उसमें आप बागी बनो। अपने मतलब हक को लेने के लिए आप बागी बन जाओ, लेकिन आप डरो मत किसी। कहने का मतलब विवेकानंद जी का यह था। कहना है विवेक की एक व्यक्ति, एक सामान्य मनुष्य अपनी 15% शक्तियों का ही उपयोग करता है। अगर आप अपने संपूर्ण शक्तियों में से अगर 15% का उपयोग कर रहे हो, एक व्यक्ति के रूप में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हो, तो सोचो अगर आप अपनी 85% या पूरी 100% शक्तियों का अगर आप उपयोग कर लोगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। उनका मानना था कि विवेकानंद जी कहते थे कि मतलब समय का दुरुपयोग मत करो, समय को बिल्कुल सदुपयोग नहीं करो। विवेकानंद जी कहते थे कि अराइज, अवेक एंड वेयर एवर यू आर नॉट स्टिल देन एवर यू आर नॉट अचीव योर गोल। मतलब उनका मानना था कि उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप संपूर्ण मेहनत करो, अपने को व्यर्थ ना गवाओ। विवेकानंद जी जाति पाति अछूत इनके विरुद्ध थे। एक बार उनके बात है, उन्होंने अपने जीवन में लिखा है कि एक बार मैं जंगल में जा रहा था, तब मुझे मतलब बहुत भूख लगी, लेकिन मेरे मन से आवाज़ आई कि अगर वो कोई यात्रा कर रहे थे कि अगर अब मैं यहीं अगर बैठ गया तो मुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो चलते हैं। नरेंद्र अपने आप को पुकारा उन्होंने, तो वो कह के चले। और चलने के बाद जैसे ही वो थोड़ी देर आगे गए, थोड़ी दूर गए, तो उसके बाद उन्होंने मतलब एक बुढ़िया थी जो रोटी खाना बना रही थी। तो वो बुढ़िया खाना बना रही थी, तो उनसे विवेकानंद जी ने कहा कि माँ मुझे खाना दो। तो उन्होंने मना कर दिया कि बेटा मैं आपको खाना दे दूँगी, लेकिन आप उससे मतलब खाओगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा बेटा मैं अछूत हूँ। तो उन्होंने कहा कि जीवन में कोई भी छोटा या बड़ा या अछूत नहीं होता, अपन सभी इंसान हैं, ईश्वर की देन है, तो अपन सब समान हैं, अपन अलग अलग क्यों हैं। इस प्रकार विवेकानंद जी ने मतलब अछूतता का भी विरोध किया है।
जब शिकागो में गए तो शिकागो में जब वो रात्रि में गए थे, वो रात्रि को जाके गए वहाँ, तो उनको कहीं सोने को नहीं मिला। तो उनके जीवन में इतनी सादगी थी, इतना ज्ञान था, लेकिन एक उन्होंने अपने जीवन में लिखा है ये सब चीज़ें कि एक मतलब उन्होंने कूड़े का एक डिब्बा देखा, तो उसमें देखा कि कूड़ा तो नहीं है, तो उन्होंने उसमें अपनी रात्रि गुजारी। और उसके बाद में फिर सुबह जैसे ही विश्व धर्म सम्मेलन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने लगभग 72 घंटे भाषण दिया। विवेकानंद जी जब 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में गए, तब उन्होंने लगातार 72 घंटे भाषण देके अपने भारत की ताकत को दुनिया को दिखाया। पहले लोग बाग उनका मजाक कर रहे थे कि ये तो भगवा वस्त्र पहन के विवेकानंद जी वहाँ गए थे, भाई ये सन्यासी क्या करेगा, कहाँ से आ गया। लेकिन वहाँ जो 7000 लोग थे उनमें सबसे महान व्यक्ति वही निकले। 72 घंटे भाषण देने के बाद विवेकानंद जी को जब दूसरे दिन अमेरिका के अखबारों ने, सभी अखबारों ने उनकी प्रिंट छाप दी और उन्होंने कहा कि जो ये इतने लोग आए हैं उनमें सब में महान व्यक्ति विवेकानंद है, यह प्रेरणा का वास्तव में पुंज है। विवेकानंद जी का कहना था कि बड़े लक्ष्य रखो, ऊंचे इरादे रखो, खूब मेहनत करो, खूब खेलो और अपनी मांसपेशियों को मजबूत रखो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, खूब खेलो। इस प्रकार जीवन में बड़े इरादे रखो और जिस भी क्षेत्र में जाओ उसमें उन्नति करो और अपने आप को किसी से कम मत समझो। अगर कोई व्यक्ति बड़ा से बड़ा काम कर देता है तो आप भी कर सकते हो। आप क्यों नहीं कर सकते? आप में वो क्या नहीं है, आप में सब कुछ है, आप भी उस काम को कर सकते हो।